I'm speaking to BJP Manipur State Secretary, Ms. Sumati Bala. Yes. Ma'am, thank you for speaking to India today. Ma'am, my question to you right now is that Manipur is considered a matriarchal society. There are so many women who are part of economy, the leaders in your own party. You are the state secretary, the president is a woman. So why is it that there are only 17 women candidates in total across Manipur, across political parties? Even BJP has only fielded 3 women candidates. So why are women not there as political leaders? Yeah, the question is very nice because see, Manipur is like women empowerment is, you can see the example of women empowerment in Manipur. Okay, because see all the महिलाएं जितनी भी हमारे मणिपुर की महिलाएं हैं वो बहुत हिम्मत वाली होती हैं. हर काम, हर चीज़, हर फील्ड में वुमेन ही आगे आती हैं. तो वुमेन पॉलिटिक्स में हम लोग इतना हिस्सा नहीं ले पाते क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो 33% जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं जो महिलाओं के लिए, वो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. मेन वजह तो वो है. फिर नंबर 2, बहुत सारी हमारी बीजेपी की तरफ से तो हमने 3 लेडीज़ जो दे आर लीडर्स एमंग द लीडर वुमेन्स. सो ऐसे महिलाओं को हमने टिकट दे चुके हैं. और ऑलरेडी हम लोग 2 महिलाएं भी पॉलिटिक्स में थे. एक तो मिनिस्टर में, कैबिनेट मिनिस्टर, मणिपुर स्टेट बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर थे एक, और एक ऑलरेडी स्पोर्ट की उसकी तरफ से जो मेरी को शी वॉज MP इन राज्यसभा. ऐसे करके 2 तो ऑलरेडी दे चुका है. और अभी जो 2022 का जो इलेक्शन है उसमें भी हमारी तरफ से 3 women's को ऑलरेडी टिकट दे चुके हैं. अभी during the manifesto release also you're talking about, the party is talking about women's empowerment, talking about financial stability. What are the issues in the elections that Manipuri women are talking about? आपके हिसाब से मणिपुर के लेडीज़ के लिए इलेक्शन इश्यूज क्या है और इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या हैं? इलेक्शन इशू जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वुमेन जो है हमेशा आगे आते हैं. तो इन लोगों को अगर पावर दी जाए, इन लोगों को अगर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में हिस्सा दिया जाए तो मणिपुर और भी आगे आएंगे, और भी डेवलप होंगे, और भी शांति रहेंगे, और भी पीसफुल स्टेट होंगे. That's my question, ma'am. What are the election issues? What are the main issues that according to you are issues that Manipuri women will vote for? Voters जो है, ladies जो voters हैं, वो किन issues पर फोकस करेंगे? आपका क्वेश्चन है कि women voters जो हैं मणिपुर के, उनके लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या हैं? उनके लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज ये हैं कि हमारे मणिपुर में हमारे मणिपुर जो है वो जितने भी हमारे स्टेट में, ये छोटा सा एक स्टेट है, ओनली 30 लाख, अराउंड 30 लाख पॉपुलेशन का है. इस छोटा सा स्टेट में सब कुछ ये अगर देखिए बंगाल में कहिए या महाराष्ट्र में कहिए तो एक छोटा सा वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है, एरिया है. लेकिन यहाँ पर छोटा सा स्टेट होकर भी और बहुत कम पॉपुलेशन होकर भी उतना क्या बोलते हैं, बहुत सालों से हमारे यहाँ कांग्रेस के ही सरकार चलते आ रहे हैं. और हमें लगता है कि उनके मिस रूल कहिए या फिर उनके अच्छे गवर्नेंस नहीं होने की वजह से हमारे हमारे डेवलपमेंट आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट इशू रहेगा? हाँ, इसकी वजह से हम लोग बहुत कमियां सहते रहे हैं. तो इलेक्शन जब आते हैं तो हमारा इशू ये होता है, हमारा इम्पोर्टेंस ये होता है, हमारा चाहत ये होता है कि अच्छा कैंडिडेट खड़े हो. और फिर हमारे क्वेश्चन आई विल आस्क, ये अभी ड्यूरिंग दिस मैनिफेस्टो रिलीज वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वाज शोकेस्ड वाज दिस स्कीम रिगार्डिंग वन सब डिविजन वन प्रोडक्ट. हाउ विल दैट हेल्प विद द बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी? उसमें इकोनॉमी के लिए बहुत डेवलप होगा. उसमें से देखिए मणिपुर चाहे लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, बोथ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल.
होते हैं मणिपुर के। फिर बहुत एजुकेशन मतलब अच्छी तरह से मतलब एजुकेशन में बहुत मतलब अच्छा स्टेटस है। फिर भी जॉब का बहुत मतलब वो है, कमी है, जॉब तो का क्या प्रॉब्लम इससे है। जॉब तो में इससे पता जॉब चलेगा? मिलने का बहुत मतलब वो है, क्या बोलते हैं, ये एक अच्छा Boost जरिया है मिलेगा। जब बूस्ट मिलेगा जॉब के लिए। जैसे मतलब हमारी जो महिलाएं हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हैंडलूम हो, चाहे मतलब दूसरी जो फूड क्या बोलते हैं Food products. फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे आप देखेंगे। So आप according जब to you, this will be something जो आपकी पार्टी को इस बारी इलेक्शन में हेल्प करेगा? ये हेल्प भी करेंगे और बहुत मतलब अगर ये मतलब जैसे ही खोलेंगे वैसे ही मतलब हमारी मनी स्टेट की इकोनॉमी में भी बहुत मतलब प्रूफ होगा, इम्प्रूव होगा। और बहुत मतलब अच्छे से क्या बताऊँ, ये हमारे जो आज के मैनिफेस्टो में जितना भी मतलब पॉइंट दे रखा है वो अगर मतलब हमारे हमने प्रॉमिस किया है, हमने कमिटमेंट दिया है हमारे बीजेपी ने। Ma'am, just one last question. Coming back to my initial question. Okay. पॉलिटिकल लीडरशिप में लेडीज कम क्यों हैं? सीट्स क्यों नहीं दी जा रही हैं? आगे आकर लेडीज इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ रही हैं? हम तो पहले ये पहले मतलब एज अ लेडीज ऑफ मणिपुर, ओके, एज अ वुमेन ऑफ मणिपुर, हम तो यही पहले मतलब चाहेंगे कि 33% जो ऑलरेडी लोकसभा में पास कर चुका है, जो राज्यसभा नहीं आए हैं, वो उस चीज़ को आए और हमारी मतलब रिजर्व रखें और उस रिजर्व से हम अपनी गत से हम अपनी नहीं, बट रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? यू कैन स्टिल गिव सीट्स। पार्टी भी तो सीट्स दे सकती है। नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह में ऐसा भी हो रहा है जो अच्छा सा मतलब अपना कैंडिडेट जो भी हैं वो सब अपना एक वो है, क्या बोलते हैं, सिटिंग एमएलएस हैं। Okay. और मतलब अब वो अपनी मतलब जगह जगह पर अच्छी तरह से बीजेपी के लिए मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, अदर पार्टी, बट बीजेपी के लिए तो हम हमारी जहाँ पर मतलब अच्छा सा कैंडिडेट्स हैं, सिटिंग एमएलएस हैं, तो वहाँ पर हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो एक बार मतलब सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो इनको मतलब काम करने में मौका देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अगर उनका कामों में कोई कमी आए या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो नेचुरली हमारे पार्टी, हमारे लीडर्स महिलाओं को ज़रूर आगे लाएंगे। ये मेरे मतलब वो है, उम्मीद है और आशा है। Thank you so much, ma'am, for speaking to us. This was the BJP Manipur State Secretary Sumati Bala, who was saying that women are empowered in Manipur and financial development, economic development will further empower women. But for now, the MLAs who are sitting in as MLAs are being given another chance to prove themselves. In Imphal, this is Anisha Mathur for India Today.